Good morning, dear students. Welcome in your computer class. Yes, beta. Open chapter logo. We was doing last time chapter logo. Chapter number 4. That is on page number 44. In last lecture, we have discussed about uses of computer. Where we use computer, for which purpose we use computer. Today we will start a new language, that is logo. Yes beta, we have discussed about last time number of languages using which we communicate with each other, we convey our message to each other. लोगो इज़ वन ऑफ दैम. लोगो भी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम ड्राइंग करते हैं, है ना, अलग अलग शेप्स ड्रॉ करके देख सकते हैं. यस बेटा, लोगो क्या है, लोगो की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो लोगो इज़, देखिए, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड, ये लिखा हुआ यहाँ पर. लोगो इज़, लोगो स्टैंड फॉर लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड. इसमें ये देखिए आपको डोबो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक टर्टल है बेटा. इस टर्टल की हेल्प से जो ये डोबो है वो क्या करेगा, ड्राइंग बनाएगा. कैसे ड्राइंग बनाएगा वो हम धीरे धीरे अभी सीखेंगे. सबसे पहले लोगो ओपन कैसे करते हैं बेटा, कंप्यूटर के अंदर लोगो लैंग्वेज का यूज़ करके हम ड्राइंग कैसे करते हैं. सबसे पहले ओपन कैसे करते हैं बेटा, ये देखिए, सबसे पहले स्टार्ट बटन होता है हमारे पास. आपने टक्स पेंट ओपन करना सीखा है ना, टक्स पेंट में ड्राइंग करनी सीखी. उसी तरह से लोगो भी एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम ड्राइंग करना सीखते हैं. स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, उसके अंदर ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन होता है. फिर गो टू पीसी लोगो फोल्डर, पीसी लोगो फोल्डर पे क्लिक करेंगे हम, जिससे क्या होगी, लोगो ओपन हो जाएगी. बेटा देखो लोगो की स्क्रीन कैसे होगी, अभी दिखा रही हूँ मैं आपको. ये देखिए बेटा, सबसे पहले हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, फिर सेकेंडली हमने ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक किया. ये देखो स्टार्ट बटन पे, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे, फिर क्लिक ऑन पीसी लोगो, पीसी लोगो पे क्लिक किया, इससे लोगो ओपन हो जाएगी, है ना. ये देखिए बेटा, ये है लोगो की स्क्रीन. दिस इज द स्क्रीन ऑफ लोगो, है ना. हम प्रैक्टिकल पूरा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी. आज हम थ्योरेटिकल इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं. ये आपको लोगो की स्क्रीन दिखाई दे रही है. ये क्या है बेटा, जहाँ पर ड्राइंग होगी. ये क्या है, जहाँ पर हम लिखेंगे. बेटा इसमें ना, जैसे उसके अंदर तो सिंपल हम ब्रश यूज़ कर रहे थे और ड्राइंग कर रहे थे ना, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कमांड लिखेंगे यहाँ नीचे कमांड प्रॉम्प्ट पे, और ड्राइंग यहाँ पर होगी ड्राइंग एरिया में, है ना. अब इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हम इसके अंदर ड्राइंग करते हैं. सबसे पहले देखिए, ये क्या है बेटा, टर्टल. सबसे पहले हमारे पास टर्टल. टर्टल क्या है, एक स्पेशल कर्सर होता है स्क्रीन पे. जैसे एरो होता है ना, कर्सर मूव करते हैं, इसी तरह टर्टल भी क्या है, एक एरो के टाइप है. जैसे जैसे हम अपना माउस मूव करते हैं, या जैसे जैसे हम कमांड लिखते हैं, माउस से तो कर्सर मूव होता है. टर्टल किससे मूव होता है, जब हम कमांड लिखते हैं. जैसे जैसे हम कमांड लिखेंगे, व्हेन आई मूव आई लीव अ ट्रेल बिहाइंड मी. जब टर्टल मूव करता है, ये अपने पीछे एक ट्रेल छोड़ता जाता है. सेकंड कंपोनेंट है बेटा ग्राफिक्स विंडो. ग्राफिक्स विंडो क्या है, इट इज़ अ एरिया वेयर आई मूव अराउंड एंड ड्रा. जहाँ पर मैं मूव करता हूँ. ग्राफिकल विंडो ये बेटा ये है जहाँ पर हम ड्राइंग करते हैं, वो एरिया जहाँ पर ड्राइंग होती है. थर्ड क्या है, कमांड विंडो. बेटा कमांड विंडो क्या है, वो एरिया जहाँ पर हम कमांड्स को टाइप करते हैं. ये वाला एरिया बेटा जहाँ पर कमांड्स टाइप होती हैं, ठीक है. नेक्स्ट है लोगो प्रॉम्प्ट. लोगो प्रॉम्प्ट क्या है, एवरी लोगो कमांड बिगिंस विद दिस सिंबल. हर एक लोगो कमांड किससे स्टार्ट होती है बेटा, ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर भी देखिए ये बना हुआ है. कोई भी कमांड लिखेंगे क्वेश्चन मार्क अपने आप आगे लग जाता है बेटा, समझे. नेक्स्ट है माई होम इज़ इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. टाइटल क्या कह रहा है, सबसे पहले जो मेरी पोजीशन होती है, सबसे पहले मैं कहाँ पर होता हूँ, सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे होता हूँ. ये स्क्रीन है, स्क्रीन का सेंटर है, यहाँ पर होता है टाइटल. सबसे पहले जो होम ऑफ द
टर्टल होता है वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन होता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस गिवन टू मी आर नोन एज कमांड्स और प्रिमिटिव्स। जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं ड्राइंग करने के लिए, जो इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ पर राइट करते हैं, ठीक है, उन इंस्ट्रक्शंस को क्या कहा जाता है? प्रिमिटिव्स या कमांड्स भी बोलते हैं हम उनको। समझ आगे कौन कौन से लोगों के कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से लोगों के अंदर फीचर्स हैं जो जिसके थ्रू हम ड्राइंग करते हैं। टर्टल हो गया, कमांड विंडो, ग्राफिक विंडो, होम ऑफ द टर्टल, और इंस्ट्रक्शंस गिवन टू टर्टल आर नोन एज कमांड्स और प्रिमिटिव। दिस इज़ द फर्स्ट स्क्रीन बेटा, व्हेन हम लोगो ओपन करते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ लोगो। क्लियर? समझ आगे पॉइंट्स बेटा इसके सारे? कैसे हमने एक्चुअल में करना है इसको, इसका प्रैक्टिकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। यस बेटा, इसी की एक्टिविटी है जो लास्ट पेज पे थी, वो भी हम लिख कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये देखिए, फर्स्ट है इसमें, टर्टल इज़ लोकेटेड एट द डैश ऑफ द स्क्रीन। अभी हमने पढ़ा था ना, सबसे पहले जो टर्टल कहाँ पे लोकेटेड होता है बेटा? सेंटर ऑफ द स्क्रीन, CENTER, यहाँ पर आप राइट कर लो, CENTER, सेंटर ऑफ द स्क्रीन। नेक्स्ट इज राइट द स्टेप्स फॉलोड फॉर स्टार्टिंग लोगो। लोगो स्टार्ट करने के लिए स्टेप्स कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहला है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। सेकंड, गो टू ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे। थर्ड, गो टू माइक्रोसॉफ्ट लोगो फोल्डर, माइक्रोसॉफ्ट लोगो का या PC लोगो का ऑप्शन होगा उस पे जाएंगे। फोर्थ इज़ क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो, फिर उस पर क्लिक करेंगे, उससे हमारी लोगो ओपन हो जाएगी। अगर डायरेक्टली डेस्कटॉप पे पड़ी है फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डबल क्लिक करोगे आपकी लोगो ओपन हो जाएगी। इस टाइप से आपने ये एक्टिविटी भी करनी है बेटा, हो जाएगा? यस। अब नेक्स्ट है बच्चे फर्स्ट, जो आपको अभी बताया कि कमांड के थ्रू ही वर्क करता है। जो लोगो है, लैंग्वेज है, वो कमांड के थ्रू ही वर्क करते हैं। तो हमें कमांड्स पता होनी चाहिए ना कि कौन सी कमांड टाइप करे कि टर्टल मूव करे। सबसे पहले है बेटा, जैसे अगर मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ फॉरवर्ड 20 स्टेप्स, तो आप क्या करोगे बेटा? 1 बाय 1 20 स्टेप्स आगे मूव कर जाओगे ना। तो इसमें क्या है बेटा, कमांड से ना ये मूव तो करेगा ही करेगा, साथ में क्या होगा, एक लाइन भी ड्रॉ करता जाएगा। अगर मैं जैसे इसको कह रही हूँ फॉरवर्ड 50 स्टेप्स है ना, यहाँ पर कमांड है FD50, ये कमांड है ना बेटा, FD50, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। ये हमारी कमांड विंडो है, यहाँ पर हम FD50 इस टाइप से लिखेंगे जो यहाँ दिया हुआ है ना। FD लिख के स्पेस डाल के फिर जितने नंबर ऑफ स्टेप्स डालने हैं, 50 स्टेप्स डालने हैं, 100 डालने हैं, 200 डालने हैं, ठीक है। वो यहाँ पर जैसे ही हम राइट करेंगे, एंटर पे प्रेस करेंगे तो जो हमारा टर्टल है वो मान लो सेंटर पे यहाँ पर था, ठीक है, वो 50 स्टेप्स आगे ऐसे मूव कर जाएगा और टर्टल की पोजीशन यहाँ अप पे हो जाएगी, 50th स्टेप पे हो जाएगी। समझ गए? हाँ जी। फॉरवर्ड क्या करता है बच्चे? दिस कमांड टेल्स दी टर्टल टू मूव फॉरवर्ड। टर्टल को कहता है ये फॉरवर्ड मूव करो बाय दी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स। जितने नंबर ऑफ स्टेप्स हमने उसमें लिखे हैं उतने नंबर ऑफ स्टेप्स वो आगे मूव करेगा। वन मस्ट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ स्टेप्स विद FD कमांड। फर्स्टली हमें उनको बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमने कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स मूव करना है। समझे? FD लिख के फिर आप नंबर ऑफ़ स्टेप्स यहाँ लिखोगे, टर्टल इस तरह से यहाँ मूव कर जाएगा। समझ गए? यस। नेक्स्ट स्टेप है बैक। दिस कमांड टेल्स द टर्टल टू मूव स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। मान लो आप आगे खड़े हो बेटा, ठीक है, जब आपने BK कमांड यूज़ किया, बैकवर्ड कमांड यूज़ किया, तो उससे क्या होगा, टर्टल है वो बैक पोजीशन पे आ जाएगा। मान लो आप 50 स्टेप्स पहले आगे जा रहे थे, अब आप उतने ही स्टेप्स पीछे आ रहे हो, टर्टल की पोजीशन भी वही हो जाएगी। दिस कमांड टेल्स द टर्टल टू मूव स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब उतने ही स्टेप से वो बैक आ जाएगा, ठीक है। जैसे इन्होंने कमांड ली हुई है यहाँ पर BK नंबर ऑफ स्टेप्स, फिर एंटर की, ठीक है, ये BK दबाया, फिर हमने स्पेस लिया, फिर 50 स्टेप्स दिए और फिर एंटर की प्रेस किया, जिससे क्या है, अभी ये देखो बेटा, टर्टल ऊपर था ना, बैकवर्ड होके ये पीछे आ गया। हमने कमांड लिखी यहाँ पर, देखिए BK 50, फिर ये जो टर्टल है वो बैक पोजीशन पे आ गया।
इन दिस वे बैकवर्ड कमांड वर्क करेगी बच्चे। टर्टल है वो क्या है 50 से पीछे आ जाएगा। देखिए बेटा, दिस कमांड टेल्स द टर्टल टू मूव स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। इट इज़ अगेन मैंडेटरी टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ स्टेप्स बाय विद द टर्टल शुड मूव। हमें नंबर ऑफ स्टेप्स स्पेसिफाई करना है, इसमें नेसेसिटी है कि हमें कितने स्टेप्स उसको बैकवर्ड लेके आना है। बी के मतलब बैकवर्ड, फिर स्पेस की प्रेस करना है, फिर आपको नंबर ऑफ स्टेप्स बताने हैं, देन एंटर की प्रेस करना है। समझ आ गया बेटा? इसके लिए आप एक बढ़िया सी एक्टिविटी भी कर सकते हो। अगर आप 4-5 स्टूडेंट्स हो, मतलब 4-5 बच्चे हो घर में, आसपास अपने फ्रेंड्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कि यस आप 50 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करो, आप 20 स्टेप्स बैकवर्ड मूव करो, आप 20 स्टेप्स लेफ़्ट साइड मूव करो। इस टाइप से बेटा आप एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे के इस लैंग्वेज को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। यस बेटा, जैसे हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड में किया, उसमें क्या था, जितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स हम दे रहे थे उतने नंबर ऑफ़ स्टेप्स वो आगे या पीछे मूव कर रहा था, है ना, और उतने ही जितने स्टेप्स हमने मूव किए उसको ड्रॉ भी कर रहा था, है ना। अब है थर्ड कमांड है राइट टर्न। राइट टर्न मतलब क्या है, ये कमांड क्या करेगी बेटा, टर्टल को टर्न करेगी। ठीक है, टर्न द टर्टल टू द राइट डायरेक्शन। राइट साइड मतलब आप अपना हैंड देखिए, आपका राइट साइड किधर है, टर्टल को उसी डायरेक्शन में ये मूव करेगी बाय स्पेसिफाइड एंगल। जो एंगल आप उसके अंदर स्पेसिफाई करोगे, लिखोगे। इट इज़ मैंडेटरी टू स्पेसिफाई द एंगल इन दिस कमांड। जैसे उसमें स्टेप्स लिखना मैंडेटरी था, इसमें एंगल्स लिखना मैंडेटरी है बेटा। ठीक है, देखिए राइट टर्न, राइट मतलब आर, टर्न मतलब टी, आर टी यहाँ लिखोगे, फिर स्पेस प्रेस करोगे, फिर जिस एंगल पे आपको मूव करना है, 90 पे करना है, 45 पे करना है, 60 पे करना है, जितने एंगल पे मूव करना है राइट साइड पे उतने ही एंगल पे वो टर्न करेगा। अभी उसने कुछ भी ड्रॉ नहीं करेगा, वो क्या करेगा, जस्ट टर्न करेगा। अब आपको नेक्स्ट कुछ ड्रा करना है तो आप FD कमांड का यूज़ करोगे, ये सिर्फ टर्न करने के लिए है। ठीक है, आपको लेफ्ट टर्न करना है, राइट टर्न करना है, सिर्फ डायरेक्शन देगा ये। नेक्स्ट है लेफ्ट टर्न बेटा। दिस कमांड टर्न्स और रोटेट द टर्टल टू द लेफ्ट डायरेक्शन बाय स्पेसिफाइड एंगल। ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड पे डायरेक्शन देगा। मतलब टर्टल पे जो हमने एंगल दिया है, टर्न द टर्टल टू द लेफ्ट डायरेक्शन बाय स्पेसिफाइड एंगल। देखिए लेफ्ट टर्न मतलब लेफ्ट मतलब L, टर्न मतलब T, LT और स्पेस दे के हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, एंगल। एंगल यहाँ इन्होंने 90 लग के LT स्पेस 90, फिर एंटर की प्रेस करेंगे, उससे क्या है, ये देखिए टर्टल की डायरेक्शन बेटा, ये देखो लेफ्ट साइड पे हो गया। आपका हैंड देखो लेफ्ट, जिससे आप राइट करते हो वो राइट हैंड है, जिससे नहीं राइट करते हो वो लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट साइड पे टर्टल की डायरेक्शन मूव कर गई है बेटा। समझ में आ गया, चारों की चारों अच्छे से समझ आ गई आपको कमांड्स। इन कमांड्स को और क्या बोलते हैं हम, प्रिमिटिव्स भी बोलते हैं, समझे। इन दिस वे बेटा आपको ये सारी कमांड्स अच्छे से पढ़नी है और इस पे प्रैक्टिकल वर्क कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके बेटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।